दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, भीम हो, अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करके आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। क्योंकि 24 मार्च 2023 को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2023 से कुछ यूपीआई पेमेंट्स पर अब चार्ज देना होगा, जो कि 1.1% होगा, जो कि 2000 के ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन पर यह चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, मैंने YouTube पर देखा कि हजारों वीडियो पड़ गए हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कि वहां पर भी, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सब जगह लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि अब सरकार ने टैक्स लगा दिया है। सरकार ने पहले कहा था कि कैशलेस हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप लोग कैशलेस करो, यूपीआई से करो। यूपीआई को पहले सरकार ने बढ़ावा दिया था कोविड काल में, कैश का फ्लो कम किया था, और उसके बाद जब लोगों की आदत पड़ गई, लोग यूपीआई से लेन देन करने लगे, हर छोटा सा बड़ा काम लोग यूपीआई से करने लगे हैं, तो सरकार ने उन पर टैक्स का बोझ लगा दिया है, यानी चार्ज के रूप में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने सर्कुलर नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से वो लोग ये अफवाहें भी फैला रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं कि सरकार ने उन पर बोझ बढ़ा दिया है, सरकार ने यूपीआई पर चार्ज लगा दिया है, जबकि सत्यता कुछ और है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं कि किस तरह के ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना होगा, कितना चार्ज देना होगा, चार्ज ग्राहक को देना होगा या फिर मार्चेंट को देना होगा, क्या सभी ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा या फिर कुछ ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। दोस्तों, सब कुछ मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में और विस्तार से बताने वाला हूं। यूपीआई चार्जेस को लेकर के आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आप लोग आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यूपीआई के जो चार्जेस लगने हैं 1 अप्रैल 2023 से 1.1% किन लोगों को देना है, कितना देना है, सब कुछ आप लोगों की समझ में आ जाएगा। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और आप देख रहे हैं A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर नो बकबक नो बकवास, ओनली काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 24 मार्च 2023 को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि यूपीआई के कुछ ट्रांजैक्शन पर 1 अप्रैल 2023 से 1.1% का सरचार्ज देना होगा। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन लोगों को यह सरचार्ज देना होगा, क्योंकि लोगों ने इस सर्कुलर को गौर से नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों ने इस सर्कुलर को गौर से पढ़ लिया होता तो आपके मन में डाउट ही न रह जाता कि यूपीआई के किन ट्रांजेक्शन पर आपको चार्ज देना है, कितना चार्ज देना है, किसको यह चार्ज देना है, सब कुछ आप लोग समझ पाते, क्योंकि इस एनपीसीआई के इस सर्कुलर में सब कुछ बताया गया है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा, बस आपने सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला दी। लोग आप पोस्ट डालने लगे, सोशल मीडिया पर गए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह ये पोस्ट पड़ी हुई है कि अब सरकार लोगों पर चार्ज लगाएगी, सरकार इसका बोझ, अभी तक सिर्फ कैश पर ही चार्ज देना होता था, अब आपको यूपीआई कैशलेस ट्रांजेक्शन पर भी चार्ज देना होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, आज मैं सब कुछ आपको बारीकी से बताने वाला हूं, बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। दोस्तों, जो सर्कुलर जारी किया गया है एनपीसीआई की तरफ से, इसमें साफ लिखा गया है यह चार्ज सिर्फ मार्चेंट को लगेगा, ग्राहक को नहीं देना है। यानी जो भी दुकानदार हैं, यह चार्ज सिर्फ उन्हें ही देना होगा जिनके मार्चेंट अकाउंट होते हैं, सभी लोगों को यह चार्ज नहीं देना है। दूसरी चीज यहां पर एक और है कि बैंक टू बैंक अगर आप अकाउंट करते हैं तब भी आपको चार्ज नहीं देना है। यानी आप अगर अपने बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तब भी उनको चार्ज नहीं लगेगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी सूरत में चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज तो सिर्फ मार्चेंट को लगेगा, जो दुकानदार और बैंक के बीच में तय होगा। यानी 1.1% का चार्ज मार्चेंट को देना होगा, यानी दुकानदार को देना होगा, ग्राहक को नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप हमें पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, चाहे आप 1000 भेजें, 10,000 भेजें या 50,000 भेजें। बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आप जिस तरह से पहले ट्रांजेक्शन कर रहे थे उसी तरह से कर पाएंगे, चाहे वो 2000 के ऊपर हो या फिर उससे कम हो, इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। लेकिन जब आप कहीं खरीदारी करेंगे, किसी दुकानदार के पास जाएंगे और वहां पर जब आप उसको पेमेंट करेंगे, तब भी वहां पर एक शर्त है कि अगर आप अपने वॉलेट से पैसा भेज रहे हैं उसे, जैसे पेटीएम में एक वॉलेट होता है, बहुत सारे लोग अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा उसे स्कैन करके भेज देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसा अपने वॉलेट में ऐड करके रखते हैं, उसी से पैसे वो पे करते हैं। जब उनके वॉलेट का पैसा खत्म हो जाता है तो फिर से ऐड कर लेते हैं और फिर से उसी वॉलेट से पैसा वो ट्रांसफर करते हैं। तो जब आप अपने वॉलेट से पैसा उस मार्चेंट को ट्रांसफर करेंगे तब मार्चेंट को चार्ज देना होगा, आपको तब भी चार्ज नहीं लगना है। आप वॉलेट से ट्रांसफर करें या फिर आप सीधे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करें, आपको चार्ज किसी भी सूरत में नहीं लगना है। अगर आप अपने वॉलेट से पैसा उस मार्चेंट को ट्रांसफर करते हैं
तब उस मार्चेंट को 1.1% का चार्ज देना होगा, आपको तब भी नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है, आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। हाँ, उस मार्चेंट को चार्ज उस दशा में देना होगा जब आप पैसा अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर न करके आप अपने वॉलेट से देंगे, और जब आप पैसा आप अपने वॉलेट से देंगे तो उस मार्चेंट को 1.1% का चार्ज देना होगा। उस मार्चेंट का अकाउंट जिस बैंक में है तो वो बैंक उससे 1.1% का चार्ज काटेगी। यानी आपको किसी भी सूरत में चार्ज नहीं देना है, चार्ज सिर्फ और सिर्फ मार्चेंट को ही लगने वाला है, लेकिन उसको भी उसी दशा में लगेगा जब उसको ग्राहक वॉलेट के माध्यम से पैसा देंगे। जो लोग बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, ऐसे लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आई होप मित्रों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यूपीआई का जो ये सरचार्ज लगाया गया है, किन लोगों पर लगाया गया है, कितने अमाउंट के ऊपर लगाया गया है, कितना आपको सरचार्ज देना होगा, आपको देना होगा या नहीं देना होगा, या सिर्फ मार्चेंट को देना होगा। मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझा दिया है। आप लोग सीधी बातें समझ सकते हैं कि आप जिस तरह से पहले ट्रांजैक्शन यूपीआई से फ्री में कर पाते थे, आप लोग उसी तरह से यूपीआई से फ्री में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे 1 अप्रैल के बाद भी। एनपीसीआई के द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है। यह चार्ज सिर्फ और सिर्फ मार्चेंट को देना होगा, वो भी जो मार्चेंट को पैसा वॉलेट के माध्यम से मिलेगा उस पर 1.1% का चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि यूपीआई के किन ट्रांजैक्शन पर सरचार्ज लगेगा, या सरचार्ज किन्हें लगेगा, कितना लगेगा, सब कुछ मैंने आप लोगों को बारीकी से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया है यूपीआई के ट्रांजैक्शन के चार्जेस को लेकर के, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर आकर के डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।